पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का लक्षण देख लें। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए कि जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात आप यह समझ लें, दृष्टांत भी एक प्रकार का उदाहरण ही है। इस उदाहरण में पहले उपमेय की पंक्ति लिखी जाती है और फिर उपमान को उसके उदाहरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। किंतु समझने की बात यह है कि इसमें वाचक शब्द नहीं होता। अगर इसमें वाचक शब्द का प्रयोग हो जाए तो यह दृष्टांत अलंकार से परिवर्तित होकर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत अलंकार में उपमेय उपमान संबंध स्थापित रहता है और उपमेय के उदाहरण के तौर पर उपमान का वर्णन किया जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण के रूप से समझते हैं। सठ सुधरहि, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। देखिए प्रथम पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि सठ सुधरहि सत संगति पाई। जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं वह भी सत्पुरुष की संगति में आने पर उनके भी दोष खत्म हो जाते हैं, वह भी सुधर जाते हैं। उसी प्रकार जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा जैसी कुधातु भी सोने में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंगी प्रेम नदलाल के, हमें न भावत योग। यहाँ गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि पगी प्रेम नदलाल के, हम सभी श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, हमें योग अच्छा नहीं लगता। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं कि मधुप राजपद पाई के, भीख न मागत लोग। कोई राजपद पर आसीन होकर भिक्षाटन नहीं करता। मतलब पहली पंक्ति कही गई और दूसरी पंक्ति के समर्थन में एक दृष्टांत दिया गया, एक उदाहरण पेश किया गया। जहां इस तरह उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। आगे हम इसकी व्याख्या और देखते हैं। यहाँ कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर गोपियों को योग का ना भाना वैसे ही है जैसा राजपद पाकर भीख ना मांगना। प्रथम वाक्य उपमेय है और द्वितीय वाक्य उपमान है। प्रथम वाक्य की सत्यता के लिए दूसरे वाक्य की योजना हुई है। इस तरह से जब हम यह देखें कि उपमेय उपमान परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित करें और वाचक शब्द का उल्लेख न हो, एक पंक्ति के समर्थन में दूसरी पंक्ति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।